बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था। असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसी समय समुद्र मंथन की योजना बनी, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए क्षीरसागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से बहुत सी अद्भुत वस्तुएं निकली, लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु, पारिजात, रंभा। बट तभी समुद्र से एक भयंकर विष निकला, जिसका नाम था हलाहल। वो विष इतना प्रचंड था कि उसकी एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकती थी। देवता और असुर दोनों घबरा गए। चारों ओर अंधकार फैलने लगा। ब्रह्मा और विष्णु भी उस विष को नष्ट नहीं कर सके। तभी सबको एक ही सहारा याद आया, महादेव शिव। सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, केवल आप ही इस ब्रह्मांड को इस विनाश से बचा सकते हैं। शिव मुस्कराए, वे सदा से ही संहारक और संरक्षक दोनों रहे हैं। उन्होंने बिना किसी विलंब के उस विष को अपने करकमलों से उठा लिया और पी गए। इस त्याग से समस्त सृष्टि सुरक्षित हो गई और ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की। शिव की विशेषता यही है, वे न तो किसी जाति पाति में विश्वास रखते हैं, न ही वैभव में। वे शमशानवासी हैं, भस्म शरीर पर धारण करते हैं और नाग को आभूषण की तरह पहनते हैं। उनके भक्त भी विविध रूपों में होते हैं, भूत, पिशाच, गण, राक्षस, ऋषि और सामान्य जन। एक बार पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, आप इतने सरल और त्यागमयी क्यों हैं? शिव मुस्कराए और बोले, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। मेरे लिए प्रेम, भक्ति और सच्चाई ही सर्वोपरि है। जो मुझे दिल से पुकारता है, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। उनकी यह सहजता ही उन्हें भोलेनाथ बनाती है। वे केवल भव्य यज्ञों या स्वर्ण मंदिरों में नहीं रहते, वे तो हर एक की आत्मा में बसते हैं। यही है भगवान शिव की महिमा। वे संहारक होकर भी कल्याणकारी है, तपस्वी होकर भी गृहस्थ है, योगी होकर भी प्रेमी है।